With the name of Allah Almighty, because I could not stop for death. Emily Dickinson. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my lyre too, for his civility. We passed the school where children strove at recess. In the ring, we passed the field of gazing. We passed the setting sun, or rather he passed us. The dews drew quivering and chill. For only gossamer my gown, my tippet, only tulle. We passed before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible. The cornice in the ground. Since then its centuries and yet feels shorter than the day I first surmised. The horses' heads were toward eternity. पोएटिस कहती है, मैं अपने काम काज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, मुझे मौत याद ही नहीं रही। मौत ने मेहरबानी की, वो मेरे पास आ गई। मौत ने मुझे प्यार से बग्गी में बिठाया, गाड़ी में, छकड़े में बिठाया, तांगे में बिठाया और मुझे लेकर चली गई। मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे कब्र में जाके उतार दिया। राइटर ये पोएम इस अंदाज में लिखती है जैसे मौत कोई मेल हो, कोई दूल्हा हो, कोई लवर हो जो आया है और अपनी बिलवेड को अपनी कोच में बिठाता है और धीरे धीरे वो उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। पोएटिस का कहने का मतलब ये है कि मौत कोई डरावनी चीज़ नहीं, मौत भी हिस्सा है ज़िंदगी का और ये मेहरबान है। ये हमें तमाम तर मुश्किल मामला से छुटकारा देती है और नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर देती है। एमिली डिकिंसन वैसे एक मायूस तबीयत की पोएटिस है जो अक्सर अपने ज़ात के अंदर झांकती है और मायूस रवैयों का इजहार करती है। आइए पोएम को एंजॉय करते हैं। इस पोएम की ताकत का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि ये पोएम पिछले 2 साल छोड़कर हर साल आई है 30 इयर्स के कैरियर में। पंजाब हिस्ट्री के 30 इयर्स के कैरियर में हर साल ये पोएम आई है, या स्टैंजा या क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब आपको अंदाजा हो गया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए रुक नहीं सकती थी। मैं मौत का इंतज़ार नहीं किया, मैंने मौत को वेलकम कहने का एहतमाम ही नहीं किया, क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सकती थी। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। ही आया है मौत के लिए, मेल के लिए, लवर के लिए, कोचमैन के लिए। उसने मेहरबानी की। किसने? मौत ने। क्या की? काइंडली स्टॉप फॉर मी, मेरे लिए आकर रुक गई। द कैरेज हेल्ड, उस बग्गी में, उस तांगे में थे, बट जस्ट आवरसेल्व्स, सिर्फ हम दो। कौन कौन? मैं और मौत। एंड इमोर्टैलिटी, और हमेशा हमेशा की जिंदगी। मरने के बाद जिंदगी हमेशा हमेशा की शुरू होनी है। पहली मौत के बाद फिर कोई दूसरी मौत नहीं। क्लियर? तो वो कहती है इस बग्गी में सवार थे कौन कौन? पोएटिस, डेथ, एक और चीज एंड इमोर्टैलिटी, और लाफानियत भी बग्गी में बैठी हुई थी। हमेशा हमेशा की जिंदगी भी उसी तांगे में बैठी हुई थी। तो
कितने लोग सफर कर रहे थे? 3। आप सब 4 कह रहे हैं? 3 है? घोड़ा भी था एक। अच्छा, तो बग्गी में 3 लोग अंदर बैठे थे, ठीक है। वी स्लोली ड्रोव, हम ऐसा ऐसा चले। बेटा डांटूंगा ना, बातें नहीं करना, ठीक है। नबिया कर रही है ना, उसको बर्दाश्त कर रहा हूं, ओके। वी स्लोली ड्रोव, हम ऐसा ऐसा चले। ही न्यू नो हेस्ट, बताएं ही किसके लिए आया है? आप बताएं। मौत के लिए। और वो जानता ही नहीं था, मौत जानती ही नहीं थी किसी को, जल्दी को, यानी कि मौत को कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने भी छोड़ दिए, तर्क कर दिए, छोड़ दिए क्या? माई लेबर, अपने सारे काम। एंड माई लेयर टू, और मैंने अपने सारे मजे या आसानियां या फुर्सत, मैंने भी अपनी फुर्सत सारी तर्क कर दी। मैंने भी सारे काम काज और मजे छोड़ दिए। क्यों? फॉर हिज सिविलिटी, उसकी इज्जत के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए। क्लियर? इस स्टैंजा में कहा है कि मौत को कोई जल्दी नहीं थी, और मैंने भी अपना सारा काम छोड़ दिया और मौत के साथ उसकी बग्गी में सवार हो गई। वी पास द स्कूल, हम स्कूल के पास से गुजरे। वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव, जहां बच्चे मसरूफ रहते हैं, जहां बच्चे कोशिश करते हैं, जहां बच्चे मशगूल रहते हैं। एट रिसेस, रिसेस में। इन द रिंग, स्कूल के अहाते में, अहाते में, सहन में। हम स्कूल के पास से गुजरे, जहां बच्चे रिसेस में मशगूल होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, स्कूल के अहाते में। वी पास्ड द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन, हम पकी हुई गंदम के मैदान के पास से गुजरे, पकी हुई गंदम के खेत के करीब से गुजरे। गेजिंग, घूरता हुआ, ग्रेन, गंदम, यानी कि ऐसी गंदम जिसको इंसान घूरे, यानी कि पकी हुई गंदम। हम पकी हुई गंदम के खेत के पास से गुजरे। वी पास द सेटिंग सन, हम डूबते हुए सूरज के पास से गुजरे। अब पोएटिस मौत के साथ उसके तांगे में बैठ गई। तांगे में 3 लोग इकट्ठे हो गए, एक थी पोएटिस, एक थी डेथ, और एक इमोर्टैलिटी। क्योंकि बाद में इमोर्टैलिटी ने पोएटिस के साथ मिलाप करना था ना, कि हमेशा हमेशा की जिंदगी शुरू होनी थी, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये गुजरे कहाँ कहाँ से? स्लो मोड में जा रहे हैं। ये स्कूल के पास से गुजरे, ये पकी हुई गंदम के खेत के पास से गुजरे, और ये डूबते हुए सूरज के पास से गुजरे। अगर मैं ये कहूँ पोएटिस ये कहना चाहती है, इंसान जब पैदा होता है तो मरना शुरू कर देता है। जब इंसान पैदा होता है तो उसी वक्त ही मौत के साथ उसकी बग्गी में सवार हो जाता है, और इंसान बचपन से गुजरता है, स्कूल लाइफ से। इंसान पकी हुई गंदम जवानी से गुजरता है, सेटिंग सन और डूबते हुए सूरज यानी बुढ़ापे से गुजरता है। यानी कि इस पोएटिस ने इंसान की जिंदगी को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जैसे हाजी मोहम्मद शेक्सपियर ने 7 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, वो कौन से थे? मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं, वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना, यानी कि ये दीगर पर, ये पिछली साइड पर सूरज चला गया है, ये जिंदगी है, बस ये बुढ़ापा आ गया, ओढ़क नू डूब जाना, बस थोड़ा सा अंधेरा होगा तो मर जाना। यानी कि जिंदगी ये है, यूं ही मर्ज हुए यूं चले गए, ये जिंदगी है। कल मैं आपकी जगह यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर हूँ, तो आपको लगता है कि ये शख्स अब मैच्योर हो गया है, राइप हो गया है, टाइम का ऐसे पता नहीं चलेगा। आप भी इसी तरह मैच्योर लाइफ में ऐसे पलक झपकते आ जाएंगे, ठीक है।
फिर हम आगे देख रहे हैं जी, आगे कौन से लोग बैठे हुए हैं, अभी देर है, तो वो वक्त भी, वो स्टेज भी आ जाएगी अभी, ठीक है। आइए, और रेदर ही पास्ट अस, हम सूरज के पास से गुजरे, पकी हुई गंदम के पास से गुजरे, स्कूल्स के पास से गुजरे, या वो हमारे पास से गुजर गए। हम सूरज के करीब से गुजरे या सूरज हमारे पास से गुजर गया। वक्त को हमने गुजारा या वक्त हमें गुजार गया, ठीक है। एक कंसेप्ट ये है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो कमज़ोर और बूढ़ा होता है। वो कमज़ोर और बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि वक्त उसके ऊपर प्रेशर डालता है, कई सालों का वजन उसके ऊपर होता है, और सालों के वजन से तो कई चट्टानें भी भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर जाती हैं, टूट फूट का शिकार होती हैं। वक्त के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चीज़ों को बूढ़ा करता है। इस तरह कहते हैं हमने वक्त को गुजारा या वक्त हमें गुजार गया। द ड्यूज ड्यू क्विवरिंग, पोएटिस बग्गी में बैठी है, कहती है कि शबनम के कतरे क्विवरिंग, लर्जा हैं, यानी कि शबनम के कतरे पड़ रहे हैं। बेटा आपकी अपनी बुक शरीफ कहाँ है, मैं सदके जाऊं। अच्छा, द ड्यूज ड्यू क्विवरिंग, क्विवरिंग का मतलब लर्जा, यस, लर्जा यानी कि ऐसे ऐसा ऐसा नीचे गिरना, ठीक है, ऐसा ऐसा नीचे गिरना, लरज लरज कर नीचे गिरना। शबनम के कतरे लर्जा व तरसा थे, लरज कर नीचे गिर रहे थे। एंड चिल, और सर्दी थी। फॉर ओनली गॉस्मर माई गाउन, और गॉस्मर कपड़े, हल्के कपड़े, माई गाउन, गाउन गाउन आप समझते हैं वही चोगा जो आप पहनते हैं, तो मेरा गाउन बारीक सा कपड़ा था। अहमद भाई गौर करें, पोएटिस ने बिल्कुल बारीक कपड़े पहने हैं, ठीक है। बैठी मौत के साथ है, ख्याल करना है कितने मौत रास्ते बह जावे। अच्छा, वो कहती है बारीक, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, माई गाउन, मेरा गाउन था। माई टिपिट, और बोसीदा सा था। ओनली ट्यूल, मेरे पास मफलर, एक छोटी सी पट्टी थी मफलर की। मौत के साथ बैठी हुई है, जा रही है आखिरी सफर में, सर्दी भी है, शबनम भी गिर रही है, गाउन भी बिल्कुल बारीक है, और गले में एक पतली सी पट्टी है मफलर की जगह पर। ट्यूल का मतलब मफलर, और टिपेट का मतलब होता है मेरे ख्याल में मफलर, और ट्यूल का मतलब होता है हल्का सा पतली सी पट्टी, ठीक है। चलो अल्लाह करे ऐसे ही हो, हम तो परेशान हो गए हैं। तो टिपेट का मतलब है मफलर और ट्यूल का मतलब है पतली पट्टी। तो दोनों को मिलाकर बात ये बनती है कि मेरा मफलर पतली सी एक पट्टी थी। यानी कि पोएटिस ये कहना चाहती है, एक तो सर्दी थी, दूसरा मेरे पास दबेज मोटी ड्रेसिंग नहीं थी। तो ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि इंसान जब मरता है तो उसको सज़ा जिसको मिलनी होती है तो उसको सर्दी से सज़ा मिलती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ रिलीजन हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। अरब के रिलीजन के अंदर क्या है, उधर है कि जब सज़ा मिलेगी क्या होगा, आग होगी। क्यों, वो इलाके गर्म थे, लोग आग से, गर्मी से डरते थे। जो यूरोप है वहाँ पर सर्दी होती है, तो वो कहते हैं जहन्नुम में सर्दी होगी, बर्फ़ लगी होगी, बंदे बर्फ़ में पैक होंगे, बंदों के सर पर बर्फ़ उगी होगी। वो क्योंकि बर्फ़ से डरते हैं, उनको बर्फ़ से डराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि सर्दी थी, यानी कि मैं अजियत में थी, ओके, मैं अजियत में थी, मेरी ड्रेसिंग भी पूरी नहीं थी। अगर इंसान गुनाहगार होगा तो उसको सर्दी लग रही होगी, उसके कपड़े ऐसे होंगे। मुख्तलिफ रिलीजन में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक रिलीजन ऐसा है जब इंसान मरता है तो वो उसके बगल में दो डंडे ऐसे दे देते हैं,
ठीक है। मेरे वालिद साहब गए वो जनाजा पढ़ने के लिए, तो उन्होंने, वो मुसलमान ही हैं, तो जब वो मुर्दे को उन्होंने देखा तो मुर्दे के बगल में 2 डंडे थे, छोटे छोटे सोटे थे। उन्होंने कहा अब्बा जी ने कि ये क्या है? उसने कहा जी ये कब्र में जब जाता है मुर्दा तो मुनकर नकीर आते हैं तो उनसे लड़ता है मुर्दा, ठीक है। तो अब्बा ने कहा कि फिर इसको क्लैशन कॉफ़ी दे दो, अगर लड़ाई करनी है नहीं जाके तो डंडे सोटे ना तो क्लैशन कॉफ़ी दे दो, मुर्दा कब्र में सीधा होकर बैठे, सीधा क्लैशन कॉफ़ी सीधी करे अपनी, ठीक है। कि नहीं लेना है मेरे को हिसाब, ठीक है। We passed before a house that seemed poetess, मौत और इमोर्टैलिटी के साथ पहुंच गई है एक ऐसी जगह पर। पास्ड रुकी है, बिफोर अ हाउस एक घर के सामने, दैट सीम्ड जो ऐसा लगता था, स्वेलिंग के उभार है, ऑफ द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर। क्या चीज़ है ये? कब्र है, गुड। कब्र के सामने जाकर रुक गए हैं। द रूफ वॉज स्क्रेचली विजिबल, छत मुश्किल से नजर आ रही थी। छत नहीं थी, कब्र की छत नहीं होती ना, ठीक है। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर एक ढलवान थी। कॉर्निस ढलवान थी, किसमें? ग्राउंड में, जमीन में। कब्र के सामने आकर हो गई पोइटिस। सिंस देन, उसके बाद, 8 सेंचुरीज, सदियां गुजर गई। एंड येट, और ऐसा लगता था, फील्स शॉर्टर देन द डे, कि जैसे एक दिन से भी थोड़ा वक्फा गुजरा हो। पोइटिस को वहाँ पर उतार दिया गया। पोइटिस कब्र में थी। पोइटिस कहती है कि मैं वहाँ पर रही और सदियाँ गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे एक दिन से भी थोड़ा वक्फा गुजरा है। आई फर्स्ट सरमाइज्ड, मैंने पहली बार अंदाज़ा किया, द हॉर्सेस हेड्स वर टूवर्ड इटर्निटी, कि घोड़ों के सर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की तरफ थे। यानी कि मैं जिस बग्गी में थी उसके घोड़े मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे? हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जा रहे थे। हमारा यही कंसेप्ट है ना कि मौत जब आएगी उसके बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। वक्त की उम्र क्या बड़ी होगी, एक तेरे वस्ल की घड़ी होगी। इल्तजा का मलाल क्या कीजिए, उनके दर पर कहीं पड़ी होगी। मौत कहते हैं जिसको ऐ सागर, जिंदगी की कोई कड़ी होगी। ठीक है, ये सागर का ख्याल है। आइए रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए बुक खोलिए, एक्यूट इंग्लिश वर्स। Context. Page number 51. In this poem it seems death whispers in poetess ear. इस पोएम में ऐसा लगता है जैसे मौत पोएटिस के कान में आकर सरगोशी करती है। My name is death. कहती है मेरा नाम है मौत। The last dearest friend am I. सबसे आखिरी अच्छा दोस्त हूँ मैं। The kindest मेहरबान and the best और बेहतरीन। शाबाश, कुटियो बेटा काम नू, कुटियो। नकाबों के पीछे वो जमाई पर जमाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। The poetess realizes पोएट अच्छा, इतना उसे यकीन है कि नकाब के पीछे सर नहीं देख सकते, उसे टिका के दिया है जमाई कि उसके लिप्स भी नजर आए राउंड होते हुए। और जब मैंने कहा ना कि बेटा कुटियो कमनू, ठीक है, उसे पीछे मुड़ के देखा है कि पीछे कौन है जो मेरी तरह काम को कुटी आ रहा है, ठीक है। द पोएटिस रियलाइजेस, बेटा जमाई जब देते हैं ना आपकी आंखों से पता चल जाता है, ये याद रखिए। नकाब चाहे जितना टाइट हो, ठीक है,
आंखें तो चुन्नी हो जाती हैं। तो हमारा 15 साल का तजुर्बा है। 15 साल तक बच्चे को बता देते हैं कि जी आप जमाई ले रहे हैं, ठीक है। और राज की बात यह है कि हम चुन्नी आंखों से पहचान लेते हैं। द पोएटिस रियलाइजेस, पोएटिस को पता चल जाता है जब कान में आके मौत सरगोशी करती है तो पोएटिस को पता चल जाता है एज सुन एज मैन इज बॉर्न, जैसे इंसान पैदा होता है ही बिगिंस टू डाई, वो मरना शुरू कर देता है। बचपन में, जवानी में किस तरफ जा रहे हैं? मौत की तरफ। तो ऐसा ऐसा मौत ही आती जा रही है ना, करीब आ रही है। एंड डेथ इज अ डिलाइटफुल हाइडिंग प्लेस फॉर वेरी मैन, और थके हुए इंसानों के लिए मौत बेहतरीन छुपने की जगह है। डेथ हेयर अपेयर्स एज अ कॉम कोच ड्राइवर, यहाँ पर डेथ एक पुरसकून कोच ड्राइवर के तौर पर नमूदार हुई है, जैसे वो कोचमैन हो। वेरी काइंडली स्टॉप्स फॉर हर, जिसने बड़ी मेहरबानी की और उसके लिए रुक गई। एंड टेक्स हर टूवर्ड इटर्निटी, और मौत किधर लेकर चली गई उसे? लाफानियत की तरफ, हमेशा हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर चली गई। एक्सप्लेनेशन, मल्टी एक्सप्लेनेशन देखें। इन दी सिंबॉलिक, रोमांटिक, रिलीजियस, मिस्टिक एंड फिलोसफिक लाइन्स, इन अलामाती, रोमानवी, मजहबी, पुरस्रार और फलसफाना किस्म की लाइन्स में द पोएटिस टेल्स अस, पोएटिस हमें बताती है अबाउट हर लास्ट जर्नी, अपने आखिरी सफ़र के बारे में। दैट इज़ द जर्नी ऑफ हर फ्यूनरल प्रोसेशन, जो उसके जनाजे की सरमनी है, जनाजे के इजलास की सरमनी है। प्रोसेशन का मतलब इजलास होता है, जो उसके जनाजे के इजलास की सरमनी है। शी ब्रिंग्स इन टू लाइट डेथ, वो सामने ले आती है इस बात को कि डेथ एज द पार्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, कि मौत हमेशा हमेशा की जिंदगी का हिस्सा है। मौत कहते हैं जिसको ऐसा अगर जिंदगी की कोई कड़ी होगी कि ये भी जिंदगी है, आगे भी जिंदगी है, दरमियान में ट्रांसिशन है, तब्दीली है, कोई दरमियान में मौत का जायका चख कर जाना है अगली दुनिया में, ठीक है। कमेंट्स। द पोएम इज हाईली सिंबॉलिक, पोएम इंतहाई अलामाती है, एंड ग्रेटली मोरलाइजिंग, और बहुत ज़्यादा इसमें मॉरल मौजूद है। डेथ इज द पुअर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कि मौत गरीब आदमी की बेहतरीन या बेचारे इंसान की बेहतरीन दोस्त है। एंड आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज नो अदर, और पहली मौत के बाद कोई और मौत नहीं है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इसके लिए आइए तमाम सवालों का इसी में आंसर है। इन दिस पोएम इट सीम्स डेथ विस्पर्स इन पोएटिस एयर, कौन सा पैराग्राफ है अहमद? जी अहमद भाई, कौन सा है? कंटेक्स्ट है। अगला पैराग्राफ पढ़ाऊं? द पोएटिस टेल्स अस देयर कैरेज ड्रोव स्लोली, पोएटिस बताती है कि उनकी पंजेरो स्लोली जा रही थी, उनकी बग्गी, अच्छा, एंड स्टेडली, और सीधी सीधी जा रही थी। एज डेथ वॉज जेंटल, क्योंकि डेथ जेंटल थी, शरीफ थी, सादा थी, एंड कोटियस, कोटियस का मतलब होता है मेहरबान, खुश खल्क, ठीक है, जैसे आमना है हमारी। द पोएटिस आल्सो गेव अप ऑल हर लेबर, पोएटिस ने भी अपनी सारी लेबर छोड़ दी, एंड लेयर छोड़ दी, फॉर हिज रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट में? मौत की रिस्पेक्ट में। देन दे पास्ड थ्रू स्कूल लाइफ, फिर वो गुजरे कहाँ से?
मैच्योरिटी जवानी से गुजरे, एंड देन ओल्ड एज और फिर बुढ़ापे से गुजरे। एज अ ड्रेस वॉज मेड ऑफ थिन क्लॉथ, क्योंकि उसका ड्रेस बारीक, अहमद भाई पतला पतले कपड़े का बना हुआ था। शी फेल्ट कोल्ड, ठीक है, उसे सर्दी महसूस करनी, सर्दी महसूस की। शी वॉज कोल्ड एंड डेड, वो ठंडी थी और मुर्दा थी। द पोएटिस सेज दैट, पोएटिस कहती है, हर डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी, हर साउल उसकी रूह, एंड डेथ और मौत, स्टॉप बिफोर आ रूफलेस ग्रेव, एक बगैर छत की कब्र के सामने रुक गए। विच वॉज जस्ट अ माउंड ऑफ अर्थ, जो जमीन के ऊपर बस एक उभार था। The poetess has entered into the kingdom of timelessness. Poetess timelessness, लाफानियत की, हमेशा हमेशा की जिंदगी की सल्तनत में दाखिल हो गई, किंगडम सल्तनत। इन दिस सिंबॉलिक रोमांटिक रिलीजियस, कौन सा पैराग्राफ है? मल्टी एक्सप्लेनेशन। और देखो, आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट देयर इज नो अदर, डायलन ने कहा था, ये भी उसी का हिस्सा है। क्लियर? सो नाइस ऑफ यू।